अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी और ट्यून इनटू समथिंग हॉट। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और आमना आपको कोविड मुबारक। बहुत ईद मुबारक हसन, आपको भी और सबको जो जो ईद मना रहे हैं, जो नहीं भी मना रहे हैं। इट्स अ बिग इवेंट, इट्स फॉर अस एंड इट्स अ बिग ईद। इट्स अ बिग ईद और अल्लाह में बरकत दे, बस सबके कुर्बानियों को बरकत दे और सबके लिए साल अच्छा करे। और आमीन। ईद इज सच अ प्रेशियस टाइम, यू नो। मैंने सोचा था कि मैं ईद जो है ना हमेशा फैमिली के साथ करनी चाहिए और रिश्तेदारों में करनी चाहिए। और इस दफा आपको पता है हमारे बहुत प्लान्स थे कि खुशी का मौका था घर में। और मारिया इज माशाल्लाह गेटिंग एंगेज, सो एवरीबॉडी हैड प्लान टू गो टू इस्लामाबाद। और पूरा हमारा जैसा बचपन में टोला जाया करता था 22-23 लोगों का, वो प्लान था। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मेरी शक्ल से आपको नजर आ रहा है कि क्या मंजूर था। यार ये आपने कहाँ कोरोना करा लिया अपने आप को, यार क्या किया आपने? आई डोंट नो हसन। अच्छा, अब ये मुझे मुझे खैर मुर्तजा से लगा, लेकिन वो कहाँ से लेके आया मुझे नहीं पता। बट जब वो उसको था तो ऑब्वियसली आई वाज हिज केयर गिवर एंड मुझे होना ही था। बट द थिंग इज दैट आई read up on it and this is the Omicron BA.5 strain, which is very contagious. It hits you like a flu. So basically, it starts with a sore throat and khansi, and then within a day, it's like a full-fledged flu. और बुखार 1-2 दिन तक between 100-101। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें आपकी सैचुरेशन या लंग्स इफेक्ट नहीं होते, मैं मतलब आपको मुझे ये एक कहा बात गया था। मैं आपको एक बात बताऊं। जी। इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है everybody's got it. Every single person right now has it one way or the other. या आप नहीं, मस्जिद लेकिन में हसन जाएं। अगर बुखार होगा तो पता चलेगा ना। नहीं, हम ना देखें, कुछ लोगों को होता है बुखार तो वो 99-100 इतना वो महसूस नहीं करते, क्योंकि मैं आप मस्जिद में जाएं, एवरीबडी इज कॉफिंग, एवरीबडी। कल मैं प्रीमियर पे गया हुआ था कायद आजम जिंदाबाद के, एंड वी कम टू इट इन अ बिट एज वेल। वहां पे भी एवरीबडी वाज कॉफिंग, एवरीबडी। किसाई आया है गोश्त ज़िबा करने, जी मुझे बुखार था, जी उसके साथ बताया मुझे बुखार था। फलाने बंदे से पूछो वो कोई खांस रहा है, कोई किसी को बुखार है। सो आई थिंक ये जितना रैम्पेंट है इस वक्त हमारे हमारे इर्द गिर्द गिरदो नवा में, हम शायद खुद भी रियलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो वो कोविड को लेके जो इनिशियली एक सीरियसनेस थी, थोड़ा सा अब सब लोग उसको बड़ा एक लेके चल रहे थे कि यार लाइटली कैसे ले बच। रहे हैं। अब वो बहुत अब यूज लाइटली। टू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आपको जैसे दूसरी बार हुआ है, सो बहुत लोग गुजर चुके उस एक्सपीरियंस से। तो वो जो एक इनिशियल एक था ना, एक बड़ी चीज बनी हुई थी कोविड, वो उसकी उसकी वो सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो गई है। और जैसे आपने बताया कि अब जो वेरिएंट्स हैं, हालांकि लॉट ऑफ पीपल से कि ये भी बड़े डेंजरस वेरिएंट्स हैं, और जो जो लोग अभी भी पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड। बट क्योंकि हम देखिए, अगर हमेशा आप वैक्सीनेट नहीं हुए हुए भी अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? ये तो हम बिलीव करते हैं, मगर ये है कि अगर आपने आपकी हिफाजत करनी है और इफ यू हैव ओल्ड पीपल इन द हाउस और कॉम्प्रोमाइज पीपल इन द हाउस, मास्क लगा के रखें। मास्क लगा के रखें। मास्क लगा और के रखें। ईद है, वन कैन अंडरस्टैंड कि मुश्किल हो जाता है, आपने मिलना भी है रिश्तेदारों से, लेकिन यार अब जैसे आमना की एग्जांपल आपके सामने है, इन्होंने इस्लामाबाद जी जाना था, इनकी पूरा जी, खानदान एक्सटेंडेड फैमिली इकट्ठी हुई थी वहां पे, बट पूरा खानदान अनफॉर्चुनेटली इकट्ठा हुआ था। हाँ। unfortunately she wasn't able to make it. So she या took that difficult call, Amna, but don't worry, we're all here with you on this Eid. So yeah, the reason why I'm dressed in this white shalwar kameez and this topi is because I just got done with my Eid ki namaz, and then मुबारक हो। उम्मीद है हसन गोश्त का हिस्सा मिलेगा। कुर्बानी। Amna, जो कुर्बानी प्रिविलेज का जो प्रिविलेज फ्रेंड्स हैं उनको देना होता है गोश्त का हिस्सा। मेरा ख्याल है आप मुझे सिर्फ ना गर्दन की हड्डियां दें, बिकॉज आजकल मैं सिर्फ गर्दन की यखनी पी रही हूँ। तो मैं प्रिविलेज बिल्कुल, आप मुझे रान या कोई ऐसा प्रीमियम मीट मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे सिर्फ हड्डियां पहुंचा दें मैं, मैं ताकि मैं यखनी निकाल लूं मैं उनकी। मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैंने ये एक हर ईद पे ये करता हूँ कि भाई जितना है ना बांट दो। हाँ तो मैं, बट बिल्कुल। आपने कह दिया तो अभी अगर ना हुआ, क्योंकि कुर्बानी करके मैं आ गया और मैं इंस्ट्रक्शन दे आया था कि जो जो आता है उनको देते रहे। मैं मजाक कर रही हूँ हसन, आप बिल्कुल इसमें ना पड़े। नहीं नहीं, आप आपका दो रिश्तेदारों का तीन हिस्से होते हैं ना, एक अपना, एक रिश्तेदारों का और आप एक। बल्कि ऐसे करें कि बजाय हड्डियां देने के ना आप मुझे यखनी बना के पहुंचा दें, ये कैसा है? ये भी हो सकता है,
क्यों नहीं आप और क्योंकि हुक्म मुझे करें पता आप। है इकरा इज अ वेरी गुड कुक, मैं उनकी खा चुकी हूँ उनके हाथ का खाना, तो मेरा ख्याल है कि मैं सीधा सीधा यखनी की फरमाइश कर दूं बजाय कि मैं हड्डियों की फरमाइश करूं। कैसा है? बहरहाल आप बड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं आप वाइट में। मैंने भी आज कोशिश की है कि मैं प्रेजेंटेबल लगूं इन माय कंडीशन, और आप मैंने देखें इसलिए ना, अपना आपको तो मैंने हसन अपना फवाद खान कुर्ता पहना हुआ है। अब आप पूछें क्यों और क्यों कैसे? ये फवाद खान ने तो नहीं गिफ्ट किया आपको कहीं कुर्ता? ये एक्चुअली दिस इज अ सदर फवाद खान कुर्ता, जो कि अच्छा। जूम में तो थोड़ा सा ही नजर आ रहा होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल चिकनकारी कुर्ता जो हाँ। सदफ ने मुझे कहा। और ये अगर आप ऐड देखिए, मैं शाहरुख को कहूंगी कि मेरे साथ फवाद की तस्वीर भी चला दें इसी कुर्ते में। तो ये फवाद ने पहना, और फिर ऑब्वियसली व्हाइट ऑन व्हाइट इज सच अ क्लासिक। तो सदफ वेरी काइंडली सेंट मी कुर्ता। तो मैंने कहा कि आज ईद का दिन है, तो आज कम से कम फील गुड आफ्टर वाचिंग द लास्ट एपिसोड ऑफ मिस मार्वल, आई एम इन अ फवाद खान मोड। जबर। अब मैंने टोपी पहनी है, मैं उतार दूं, बाल मेरे खराब होंगे तो हाँ आपकी मर्जी, आपकी आपकी टोपी, आपकी टेंड, आपकी मर्जी। बाल सही नहीं लग रहे तो थोड़ी देर चले टोपी के बगैर मैं चले। अपनी आवाज की और अपनी शक्ल की माजरत देना चाहूंगी आज, और बीच में अगर मैं खांसूं तो मैं शाहरुख को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पार्ट एडिट करके मेरी खांसी और वो ना दिखाए। साथ साथ मैं अपनी कैक 1000 पी रही हूँ, मुझे सबको पीना चाहिए फॉर इम्यूनिटी एंड वो। बड़े तो मजे की होती है कैक 1000। तो हाँ ये बात ये है कि आपकी तबीयत कैसी है, ये बताएं आप सबसे हसन, पहला 2 दिन बहुत बुरे थे। पहले। मेरा तो फीवर स्पाइक टू 101, ओह अच्छा। और इट वाज द सेकंड डे वाज प्रीटी बैड। बहुत बॉडी एक थी और बहुत फीवर था, और फिर वो उतरता चढ़ता रहा, मगर आज आई एम एज यू कैन सी मच बेटर। चले अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मेरी तो आपसे माशाल्लाह रोज ही बात हो रही है। तो 2 दिन जी पहले जी आपकी आवाज मुझे काफी परेशान जी, कुन 2 लगी, दिन पहले मेरे लेकिन रिश्तेदार काफी अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान थे। उन्होंने कहा कि चली जाओ हॉस्पिटल, ये वो। मैं कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाती। लेकिन तो 2-3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह सब्र कर लिया। कल और आज तो माशाल्लाह आप काफी मुझे बेहतर लग रही है, तो जी जी, इंशाल्लाह आज आई एम फीलिंग मच बेटर। we're hoping that you're on your road to recovery and inshallah you will feel a lot better in the next couple of days inshallah. जी Before we जी, move but on to the these drama makers might not feel better after the reviews today. अच्छा ना, honest review आएगा. Um, हाँ before we move on to the review, quickly I want to talk about my experience of watching Quaid-e-Azam Zindabad last night. जी, unfortunately मैं नहीं जा सकी। आप नहीं जा सकी, एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी, इट वाजंट अ प्रीमियर इन कराची एज सच, बट फिजा अच्छा नबील फहद माहिरा ने ड्रेस भी किया जी सबको जी प्रीमियर स्क्रीनिंग से पहले, एंड दे सेड इट्स नॉट अ प्रीमियर, इट्स अ स्क्रीनिंग ऑफ सम वेरी क्लोज पीपल जो उनको लगा के जो जो उनकी फिल्म को सपोर्ट करते आ रहे हैं. So that was a nice gesture on their part, and we thank them for inviting something odd as well. फिल्म मैंने देख ली है and I have a lot to say about it, but it will be unfair if we start talking about it now because you've not जी watched it. So मेरी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से ठीक हो इंशाल्लाह, और आप फिल्म देखें, क्योंकि it's a must review film. So we really need right. to, I think, review it because उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करना, जिनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है. So जी जी मैंने तो इसका टाइटल भी सोचा हुआ ऑलरेडी. इस बार अब ये नहीं होगा इस कायद-ए-आज़म जिंदाबाद वर्थ वाचिंग, ये होगा The Strengths and Weaknesses of कायद-ए-आज़म जिंदाबाद. Oh, okay. तो अगर आप देख लें इसको जल्दी से. I like how you decide these titles for both of us. I like that. आप I like the sense of ownership you have. कि बस मैंने decide कर लिया title. I like it. If you take enough interest in these titles and thumbnails, Amnaji, then I wouldn't have. That is true. कई दफा तो मुझे याद ही नहीं रहता, फिर हसन का मैसेज आता है ग्रुप पे कि THR tonight, कहती हूँ ओहो आज तो वाकई THR लगनी थी. वो तो चले ठीक है, आपको अपनी वीडियोस का नहीं याद रहता जो आपने इंटरव्यूज किए होते. That is true. That is उनका true. भी देना होता तो फिर, क्योंकि वो मैंने किए नहीं होते और मैंने अक्सर रिव्यू नहीं किए होते, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप मुझे एटलीस्ट अपने इंटरव्यूज का आप टाइटल दे दें. Then you very kindly oblige with a very generic kind of a story, which I'm never getting fixing it. But anyway, आप सब लोगों को दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक. मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे. जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए यार, ये आमना को सलाम है कि कोविड में
कोविड की ईद में, ईद के दिन आज वो ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रही नहीं, है। रुक जाए हसन, हाँ। नहीं 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 नहीं, सलाम आपको है, मेरे पास तो और कुछ करने ही कोई नहीं है. दिस इज अ रिलीफ फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. ऑल आई एम डूइंग इज सिटिंग इन माय रूम एंड वाचिंग ड्रामास ऑल डे. एंड बिकॉज अच्छा, देयर इज नोबडी एल्स इन द हाउस, तो आपको सलाम है कि आप ईद के दिन अपने रिलेटिव्स में बीवी बच्चों को टाइम निकाल के उनसे और आप बैठ के ये कर रहे हैं और ड्रामे देखते रहे. सलाम आपको है वैसे, सलाम वो ओरिजिनल वाला. बीवी बच्चों और वो रिश्तेदारों वाला, तो वो अभी रात में सीन, मेरे बाल अजीब लग रहे हैं तो आई हाँ. थिंक आई शुड वेयर द टोपी इससे पहले कि लोग बोले. ठीक है. जो वो बीवी बच्चों वाला और वो जो सीन है वो रात को होगा इंशाल्लाह. लेकिन ये सलाम इस बात का मैं जरूर लेना चाहूंगा कि मैं पूरी रात सिर्फ 1 घंटा सोया. और मैं क्या बात है. पिछले कितने, मतलब कल दिन जी, में आप मैं गालबन प्रीमियर से काफी लेट आए. प्रेमियर से मैं रात को आया हूँ 2 बजे वापस. अच्छा. और मैं 3:30-4 बजे सोया हूँ और मैं 5 सवा 5 उठ गया. सो मैं, और कल मैं उठा हूँ सुबह 11-12 बजे. सो वैसे इट्स तो बीन, आप काफी, आप नॉकटर्नल ही एक इंसान है, ऐसी नहीं बात नहीं है. दिन के टाइम पे मुझे सोना पसंद है, लेकिन हमारी सुबह 7 बजे ईद की नमाज थी, फिर जी बिल्कुल. कुर्बानी और सब कुछ. तो अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. बिल्कुल. रिकॉर्डिंग बड़ी जी. जरूरी थी क्योंकि इसके बाद अब मैंने सोना है रिकॉर्डिंग करके. और रात को दावत का सीन है तो इसलिए फिर मौका ना मिलता. बट एनीवे, और और दावत आमना पे ये फ्रेश आपने लगना है, फ्रेश. फ्रेश तो मेरी तो आमना जी वैसी ब्यूटी बढ़ी है, इस ब्यूटी स्लीप की ये तो जरूरत है नहीं. वैसे. मैं बिल्कुल ये बिल्कुल. बात ये कर रहा था कि देखें यार, ये ठीक है आमना ने मुझे भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया, बट ज्यादा आमना के क्रेडिट की बात है तो प्लीज अपना प्यार शो करें मुझे और आमना को बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड हिटिंग द बेल आइकन, ताकि ये जो हम कायदे आज़म जिंदाबाद जैसे बात कर रहे हैं. और ईद के तीसरे दिन स्क्रीनिंग है लंदन ही जाऊंगा कि आई होप आमना जी तब तक ठीक हो जाए और कल परसों हम उनका एक टेस्ट कराएं कोविड का. आई होप ठीक, जी बिल्कुल, वो नेगेटिव आए इंशाल्लाह. ताकि हम अगर मैं आमना का स्क्रीनिंग वो अटेंड कर सकूं. नेगेटिव आ जी. गया तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आमना को साथ लेके और जाए मुझे स्क्रीनिंग. मुझे अगर प्यार दिखाना है तो मेरा एक पैरेलल चैनल है जिसका नाम है हिस, उसको सब्सक्राइब करें. उस पर एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग हमने शुरू की है, हसन द हिस म्यूज के नाम से, अच्छा. जिसमें आई एम प्रोफाइलिंग फैशन पीपल, बेसिकली मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. तो उसमें सबसे पहले फातिमा हसन का इंटरव्यू है, which I think is fun, but it's a work in progress. मैं चाहती हूँ लोग मुझे आइडियाज दें कि इसको, वीडियोस को हम इम्प्रूव कैसे कर सकें. लेकिन अब ये मेरे चाहने वालों पे और समथिंग हॉट के जो मेरे सब फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, वो उनका काम है मुझे 100,000 तक पहुंचाना ऑन हिस. तो ये मैं अब इंशाल्लाह. देखती हूँ कि कौन कौन मुझसे कितना प्यार करता है. आज सबसे कितने सब्सक्राइबर्स जाते हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो आज आपने सब्सक्राइब करना है. और सबसे जरूरी आमना ने जो बात की कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप लोगों के फीडबैक का बड़ा इंतजार रहेगा. तो जी आप बिल्कुल लोग बिल्कुल. वीडियो जरूर देखे, जो भी अपना फीडबैक है वो जरूर शेयर करें, ताकि आमना जी. उसको मजीद किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं या किस तरह से उसको बेहतर किया जा जी. सकता है, वो इनसाइट जी. मिलती रहे. सो देखें जरूर जी और बिल्कुल. फिर कमेंट करके जरूर बताएं. मुझे और आमना जी. को इजाजत बिल्कुल ना दें, हम यही है, हम एक टाइम ब्रेक की तरफ मैंने जा कहा रहे ये हैं. क्या, आप इजाजत क्यों मांग रहे हैं. हाँ. माशाल्लाह कुछ 14-15 मिनट का हम इंट्रो कर चुके हैं. सो क्योंकि जी. ड्रामों के बारे में मुझे पता है कि इतनी लंबी हम बात आज कर नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी रैप अप हो जाएंगे. सो इसलिए हमने ये लिबर्टी ले लिया है. बट स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट टाइम ब्रेक. जी आमना, मैंने फिर टोपी उतार दी. आपके पे टोपी था. आप मैं आज बड़े टोपी, आज मुझे लगता है बड़े टोपी ड्रामा होने वाला है. बस टोपी ड्रामा, जब मैं तो टोपी पहन लूंगा जब मुझे लगेगा मेरे बाल सही नहीं लग रहे, और फिर जब मेरे ठीक है. बाल लग रहा होगा सही लग रहे, फिर मैं उतार. ठीक है हसन. ठीक, मैं तो माय हेयर अभी इज आप लोग आई अपने कांट डू. कमेंट सेक्शन में कहते रहेंगे कि बाल अच्छे हैं या नहीं है. हाँ, और ये भी कहते रहेंगे कि जूम पे मजा नहीं आ रहा, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता. हाँ वो तो आप देखें ना, अब आमना जी को कोविड हो गया, इसमें किसी का कोई. जी आमना जी, आज जी है हमारे हसन, पास कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप. आज है हमारे पास मेरे हमसफर की एक केस, जिसके ऊपर हम जी. काफी आज मुझे लगता है कि बात करेंगे. फिर है हमारे मैं पास, गैग रिफ्लेक्स कर सकती हूँ मेरे हमसफर के नाम पे. ना करें करो तो बेहतर है, वैसे बुरा लगता है. करें. नहीं. इमोजी लगा दें जो गैग वाला, प्लीज. हाँ, मेरे शक्ल के साथ. ठीक जी. है. तो मेरे हमसफर की एक किस्त, मेरे हमनशीन की 2 एक साथ, फिर है हमारे पास पहचान की 2 एक साथ, एंड वी जी, और गॉट फ्रॉड की 1 अदद किस्त. जी. संगे माह खत्म हो चुका है, लेकिन जी. मुझे मुस्तनद जराए से, क्रेडिबल सोर्सेज से ये बात पता चली है कि जो उस दिन हम ट्रेलर की बात कर रहे थे यमुना के ड्रामे का, विच इज कॉल्ड पुष्पक बख्तावर,
बख्तियार, बख्तावर. Bakhtavar is replacing Sangema. Hopefully next week onwards. So, it looks very interesting. Nice. तो इंशाल्लाह जब शुरू हो जाएगा बख्तावर तो वो संगेमा को रिप्लेस कर लेगा और हम उसको जरूर करेंगे. और अगले हफ्ते रिप्लेस कर रहा है कि जी, टू माय नॉलेज अगले हफ्ते वो कर रहा है. और अभी के लिए क्योंकि संडे को कोई ड्रामा नहीं है तो हम फ्रॉड तक सैटरडे तक के सारे ड्रामे आज डिस्कस करेंगे. आमना जी, शुरू करते हैं पहचान से. क्या कहना चाहेंगे आप पहचान के बारे में? हम कह भी ना पाए. सो हसन, पहचान जो है ना वो उसकी सॉलिड कोर जो है वो बहुत स्ट्रांग है. कोर उसकी बहुत स्ट्रांग है इन द सेंस कि आई थिंक दूसरी किस्त में या किसी दोनों में से एक एपिसोड में कुकी बैठे कहती है कि व्हाट डू आई हैव फॉर 13 years, व्हाट डू आई हैव टू शो. मेरे 13 साल जो मैंने दिए हैं अदनान को और बच्चों को, उसकी वर्थ है 0, 0. सो मेरा तो आपको पता है ट्रिगर पॉइंट है औरतों की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और वो वहाँ से ट्रिगर हुई कि शी हैज़ नथिंग टू शो फॉर 13 years. हाउएवर कुकी इज ऑल्सो नाउ ट्राइंग माई पेशेंस. पहली बात तो ये है कि यार आई रियली नीड टू बी कन्विंस्ड नाउ दैट देयर इज अ रीजन व्हाई शी इज नॉट सेइंग व्हाई शी वांट्स अ डिवोर्स. मतलब 10 किस्तें हो गई हैं, हमें पता चल रहा है, फीलर्स, बड़ा अच्छी बात है, हमें कहकशान की स्टोरी पूरी मिली और बड़ी अच्छी बात है कि अदनान के वालिद साहब ने कहा भी कि तुम मिल रहे हो ना कहकशान से, एंड ही डिनाइज इट. तो हमें एक मिला कि शायद, लेकिन व्हाई इज शी नॉट सेइंग, व्हाई इज शी नॉट एक्सप्रेसिंग कि भाई वो क्यों छोड़ना चाहती है, वो क्यों वो शक का एक दरवाजा खोल रही है जिसपे लोग उस पर शक करें कि शायद इसका कोई अल्टीरियर मोटिव है या कोई इंटरेस्ट है. So that part is really frustrating कि भाई वो बोल ही नहीं रही. और वो कहता है ना अदनान अपने बाप से कि अगर कहकशां की बात होती तो कौन औरत है जो चुप रहती through this? Wouldn't she be shouting from the rooftop that my husband is having an affair, that's why I can't live with him anymore? No, it's her. So he's an asshole as well because he's constantly gaslighting her. वो जब वो दरवाजा बंद करती है तो वो कहता जरूर है कि मेरा कसूर क्या है, मगर फिर वो कहता है तुम पछताओगी, तुम रिग्रेट करोगी, तुम्हारा हशर हो जाएगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी. He doesn't say, but then वो भी बात करती है कि मैंने आपको इतने साल दिए, मैंने बच्चों को इतने साल दिए. नहीं भाई, this was your family, you gave your husband and your kids your time, that is their right as well on you. तो थोड़े से मिक्स सिग्नल्स हैं, मगर कोर जो है ना वो यही है कि औरत जो है वो शादी में हो या किसी रिलेशनशिप में हो, वो उसकी अपनी पहचान क्या है. शी नीड्स टू होल्ड ऑन टू दैट regardless of how good or bad the marriage is. That core value of the drama is very strong. Other than that, it's kind of like in tangents. Did I say too much? No, all fair points except मेरा जो इस पे नजरिया ना इस पूरी चीज पे, आप उसकी बहुत गहराई में चली गई, जो कि अच्छी बात है और शायद लोगों को वो एक पर्सपेक्टिव और बेहतर तरीके से समझ आया. बात ये आपने बीच में कहा कि 10 किस्तें हो गई. मेरे हमनशीन को क्योंकि 2 किस्तें देखते हैं हर हफ्ते, तो शायद हम रियलाइज नहीं करते कि ये कितना टैक्सिंग है और ये कितना लपेटा जा रहा है और घसीटा जा रहा है. क्योंकि 10 किस्तें इज नो जोक. नो, एग्जैक्टली 10 किस्तें इज नो जोक. तो अगर आप, क्योंकि हम उनको 10 किस्तों को 5 हफ्तों में देख चुके हैं, देखा है हमने, तो शायद हम उसकी एक वो जो जिस स्केल पे उसको खींचा जा रहा है, शायद उस तरह से वो हमें इम्पैक्ट नहीं कर रहा. बट अगर आप यही कहानी जो हमने अभी तक देखी है एक्चुअली हमने 10 हफ्तों में देखी होती ना, हम इस वक्त हम कहते हैं कि हमने देखना ही नहीं, कि उन्होंने इतना लटका अभी भी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, बहुत लटकाया है. आप 5 हफ्तों में हो गई ना. कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल रीजन हो कि कुकी क्यों नहीं बता रही कि व्हाई शी वांट्स अ डिवोर्स, मगर यू नो इट्स गोइंग टू बी नथिंग. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसने चीट किया है, मैक्सिमम यही होगा ना जो लग रहा था शुरू की किस्तों में. मतलब उस या और दूसरी चीज ये है जो मुझे इस एपिसोड से एहसास हुआ कि एक सीन में वो अपना मोबाइल निकालती है, बच्चों को फोन करने की कोशिश करती है, उसकी कहती है मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, चार्जर ढूंढने की. उससे मुझे एक सेकंड के लिए ये फीलिंग आई कि शायद शी इज नॉट मेंटली स्टेबल, बट दैट कुड बी मी रीडिंग टू मच इनटू इट, आई डोंट नो. No, but even then introducing that plot
after the 10th episode is not acceptable. I'm sorry. Also, when she on record has said that I don't want to do anything with the kids, and exactly. ये वो अदनान के को बच्चे हैं. हाँ कि ये बच्चे भी आपके हैं, मुझे इन बच्चों से कोई सरोकार नहीं है. अब एकदम वो सो ये लैप्स है स्टोरी टेलिंग में, ये क्या है, ये हमें वक्त के साथ साथ पता चला. So again, like I said, the core is very strong, but the storytelling and the execution is not so strong. It goes off in tangents. और पूरा वो ट्रैक के जी तावीज करा दो, ये कर दो, वो कर दो, नॉट इंटरेस्टेड. पूरा सफीना पुप्पो वाला ट्रैक, नॉट इंटरेस्टेड. कुकी की जो बहनें हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है, दे सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्स द कोर वैल्यू कि औरत की अपनी पहचान क्या है, ठीक है. बट द थिंग इज दैट आई वांट टू नो व्हाई शी वांट्स अ डिवोर्स, बिकॉज अभी ऑन द लुक्स ऑफ इट अदनान ने डिनाई भी कर दिया है कि मैंने कहकिशा आपने जब मेरी शादी की मैंने पूरा निभाया है. सो although I don't believe him, and he is a gaslighter, and he has been he's not very emotionally invested in Cookie. It's just a very convenient marriage. But is that enough for a divorce? And what is she? I mean, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए because हक तो दिया है ना आपको मज़हब ने divorce का, वो जो भी उसकी reasons है. मतलब क्या reason है यार, मैं जानना चाहती हूँ. Exactly. मतलब जो भी वजह है, ये भी चलें ठीक है, वजह जो भी है, बता क्यों नहीं रही? अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बता रही, अपने भाई को क्यों नहीं बता रही, अपनी बहनों को क्यों नहीं बता रही, अपनी भाभी को नहीं बता रही जो इतना शोर मचा रही है, इतना उसको नहीं यार. हसन, ऑल सेड एंड डन, भाभी वगैरह को बाद में यार, आपकी जिस बंदे को आप डिवोर्स दे रहे हैं उसका हक है जानना कि वो डिवोर्स क्यों चाहती है. And then just common decency, that man deserves to know why she wants a divorce. She can even say I don't like your face anymore. ये भी कहते हैं मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं पसंद यार, मैं नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती. लेकिन ये बार बार कहना कि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, भाई उसको नहीं, आपको नहीं पता, आप चले जाएं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती. नहीं यार, बात तो करनी पड़ेगी ना. उसने भी सही कहा फिर कि मैं ना तो मैं तलाक दूंगा ना बच्चों को मिलने दूंगा, कर लो अब जो करना है. ये अनरीजनेबल बिहेवियर है कुकी के पार्ट में. अनरीजनेबल बिहेवियर है बिल्कुल. As a feminist, I do not endorse this behavior. No. So you agree that Cookie is being unreasonable? Cookie is being unreasonable, not for asking for a divorce, but not telling him. I mean, if you're so emancipated all of a sudden, and you feel that you want a divorce because you've been shortchanged in your marriage, just say it. Say it and get the hell out of the marriage. I mean, why are you dragging us into this endless episodes? Dusra ye hai ki, her bond with Faryal is a bit like too much now. The kid. वो छोटी बच्ची है. The kid. दूसरा ये है कि जो वहाँ बच्चे बैठे हैं वो 12-13 साल की जो हमना है उसकी जो उसकी कजन के साथ लग रही है 12-13 साल के बच्चों की, वो doesn't make sense. ये जो टीनेज लव सिचुएशन चल रही है ना, और not even टीनेज यार, 13 साल इनकी शादी को है, अगर साल बाद भी बच्चा हुआ तो 12 साल की है हमना. Not cool. Not cool. What is this relationship they're showing? कि उनके रिश्ते की बातें हो रही हैं और वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे, अजीब सा ना. That was very weird. Not good. So bottom line ये है कि पहचान, while we the bottom line ये है कि पहचान मुझे तो कंफ्यूज कर रहा है, और जिस नोट पे ये शुरू हुआ था, जितना अच्छा ये जा रहा था, अब जो है मुझे लगता है कि इसमें डाउनफॉल की तरफ अब ये जा रहा है. ऐसा ही है. आप कुछ कह रही थी, कंप्लीट कर लें बात. नहीं, मैं ये कही थी कि बॉटम लाइन यही है कि कोर इसका मैसेज बहुत अच्छा था पहचान का, कि औरत की अपनी पहचान क्या है, whether she is in a good marriage, a bad marriage, happy life, bad life, what is her own पहचान. और अगर वो खुद ना पहचान निकाले तो मर्द उसको नहीं देता पहचान. That's what, which is also not fair because कई मर्द देते भी हैं, but the way they're executing it, मेरी sympathies कुकी के साथ खत्म होती जा रही हैं. Because I need to know. अगर चलो वो उसको नहीं बताती तो एज अ व्यूअर वो बोले तो सही ना, खुद से बैठ के तो सोचे कि क्यों वो कर रही है ये, ताकि हमें तो पता चले. We need to be gratified. ठीक है. And thank you, आपने जो कोर वैल्यू है बड़े अच्छे तरीके से समझा दी, तो I'm sure people will relate to that. Anyway, moving on to then मेरे हमनशीन क्या कहना चाहिए. अब हम सफर कोई नहीं. मेरे हमनशीन मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ हसन. आई थिंक इट्स द मोस्ट एंजॉयबल ऑफ दीज ड्रामास दिस वीक, बाय द वे.
For me it's on the top of all 4 dramas. एक तो ये कि उसकी पेस बहुत फास्ट है और उसमें बहुत कुछ हो रहा होता है जो आपको बोर नहीं होने देता. The characters you all engage with immediately. कोई भी बहुत कम सवाई सनोबर के और वो ट्रैक के जो कि मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ to be honest. अब उसने शानजे के कान भरने शुरू कर दिए हैं, not interested. बट ठीक है, उनको मैस अपील के लिए वो डालना पड़ रहा है, थोड़ा सा होता है, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ. बट अदर देन दैट, यू नो, द होल डायनामिक ऑफ पहाड़ों की लड़की, and she's studying and she's also like kind of attracted to Dr. Hadi, and Dr. Hadi who's like head over heels, and then there's this Darakzai in the back. I'm really enjoying it. It's very, very good. It's very enjoyable. What do you make of Dr. Hadi's behavior towards his parents? नहीं, सही है, वो कह देता है ना उनको बिठा के कि आपसे तो इम्पोर्टेंट कोई भी चीज नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता अभी अमेरिका. लेकिन वो झूठ बोलता है ना, कि वो कहता है कि हसन के लिए मैं. अब वो ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं जिस्सा के लिए नहीं जा रहा. क्यों देखें, अगर आपके माँ बाप की आपके साथ कुछ रीजनेबल किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं और आपने प्रूव भी किया अपने आप को कि यार कि यू आर वर्दी ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस, तो अब आप अगर अपनी जिंदगी एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं फॉर अ लड़की जिसकी अपनी मंगनी हुई भी है, और आपने अपनी एक अगर हाँ नहीं किया तो आपने ना भी नहीं किया था, और अपनी मंगनी भी आपकी भी सॉर्ट ऑफ मंगनी या बात पक्की तो हुई भी है ना. तो अब ऑल ऑफ अ सडन आप इस तरह से इरेटिक एक तरीके के साथ घर में बिहेव कर रहे हो, एंड यू आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन व्हेन यू आर अराउंड फजिस्ता. सो ये नॉट एंटायरली commendable behavior, I would say. So पहली बात तो ये है कि the first thing he needs to do, और आपका सवाल बिल्कुल valid है कि जहाँ वो इतना close दिखाया हुआ है और parents भी बड़े reasonable दिखाए हुए हैं. And by the way, can I just make this an appreciation post about Farhan Ali Agha? यार, what a mature actor. I really enjoy his performance. वो जहाँ जिस भी ड्रामे में आते हैं ना, उनकी बहुत, he's got great presence. Somebody that you know you enjoy watching. So, but yeah, he has mind you, ये फरहान अली आगा की जो appreciation की बात आपने shout out की है, ये इसलिए भी और ज्यादा fitting है क्योंकि आखिरी हमने उनकी परफॉर्मेंस हम तुम में देखी थी, और हम तुम का किरदार उनका कैसा था, और अब बिल्कुल एक 180 डिग्री, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं. So बिल्कुल. मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ कि यार फरहान अली आगा का जो स्टैचर है, मतलब he is such a good looking person, and you know, लंबे चौड़े, मैं कहती हूँ काश ये वो वाला वक्त होता जब ये एज अ हीरो हम इनको देखते आजकल के ड्रामा में. you know, he would have been so good, you know. So yeah, that's a Farhan Ali Agha fan moment. But yeah, but he has this great relationship with his parents. पहली बात तो खजिस्सा का बताने से पहले वो ये क्यों नहीं कहता कि भाई I can't stand Aima, I don't want to marry her, please इस किस्से को खत्म करें. And anybody would understand, भाई आयमा में कोई दिल भाने वाली कोई अदा नहीं है. I mean, अच्छा, ये बात वो कह चुका है अपनी माँ को, तो एटलीस्ट वो कह चुका है, और बाप को भी कह चुका है, और बाप ने नहीं, उसने डिफर किया था. उसने कहा था अभी नहीं करूंगा. उसने ये नहीं कहा था मैं कभी भी नहीं करूंगा, मुझे आयमा अच्छी नहीं लगती. उसने कहा था मैं अभी रेडी नहीं हूँ करने के लिए, अभी मुझे पढ़ाई मुकम्मल करनी है. हाँ, शायद ये बात खुल के नहीं हुई क्योंकि मेरे कंपैटिबिलिटी मुझे लगता है कि मेरी आयमा के साथ ये नहीं. उसने कहा था कि I can't stand her. But that's not true. But that's not true. He can stand her. It's not like he can't stand her. That's the thing. जो डॉक्टर हादी के एक्शंस हैं वो आप देखें ना, मतलब वो दोनों कश्तियों में सवार होके रहना चाहता है. I don't think so. वो आयमा को कहता तो है कि मंगनी कब हुई, कब क्या बात हुई, और आयमा उसको आगे से यही जवाब देती है. वो कहती है कि तुम्हारे अब्बा जो है वो मिठाइयाँ भेज रहे हैं, तो किस नाते से भेज रहे हैं मेरे सारे रिश्तेदारों को, यही कह के कह रहे हैं कि मंगनी हो गई. तो या तो वो बैठ के अपने अम्मा अब्बा को, जो कि बड़े रीजनेबल लोग हैं, उनको समझाए, उनको बताए, और ये कहे कि यार कि आप लोग ये जो कर रहे हैं, डूड आई डोंट वांट एनी पार्ट ऑफ इट, मुझे नहीं मंगनी करनी है जैसा डूड. लेकिन अब्बा जी ने कह दिया ना डॉक्टर शहरयार ने कि मेरी बेचारी यतीम जो भतीजी है, भांजी है, भतीजी, उसको मैंने मतलब उसके सर पे हाथ रखा है, तो वो बेचारी मजलूम कर दिया ना उसको. नहीं, आउटलेट क्या है, खजिस्ता की तो मंगनी हुई हुई है ना, खजिस्ता की तो मंगनी हुई हुई है, और वो पूरी कौन सा निकाह है भाई. यार वो कहती भी है कि मैं इस तरह की मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. एनीवे, मुझे डॉक्टर हादी के जो एक्शंस है ना,
उनमें कभी कभी मुझे तजाद नजर आता है, बट इट्स ओके, लव मेक्स यू डू क्रेजी थिंग्स। ऑन द फ्लिप साइड आई हैव टू से शहजाद ने, हम पिछली बार भी बोला, शहजाद ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। बहुत जो अच्छी वो की है, बहुत जो अच्छी। हादी के दिमाग के अंदर जो कंफ्यूजन और जो वो कम्युनिकेट हो रही है, मुझे लगता है कि वो इंटेंशनल एक दिखाई गई है कॉन्फ्लिक्ट जो उसके दिमाग में चल रही है, जो हम पूरी कॉन्वर्सेशन Yeah. कर रहे हैं। I think it's meant to be like that. It's not like that there is a flaw in writing, or there's a flaw in direction, or there is a flaw in acting. It's meant to be like that. So ये जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी कैरेक्टर को लेके, ये यही थी कि यार कि ये इसकी जो डायनामिक है वो ऐसी क्यों है, और आगे चलते हुए इसकी कंफ्यूजन अगर सॉर्ट आउट होगी तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगी, अगर आप उस पर कुछ लाइट शेड करना चाहें, रोशनी शेड करना चाहें। नहीं सही है, बिल्कुल। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तरक जी वो फोन कॉल इंटरसेप्ट कर लेता है और बस वो में खत्म हो जाती है बात, और फिर अब वो एक कैंप के लिए ऑफ ऑल द प्लेसेस इन पाकिस्तान उधर ही आए हैं सारे तो ठीक है डॉक्टर्स। ना, वो पेशावर या इस्लामाबाद में जहाँ भी उनका मेडिकल कॉलेज है वहां से सवाल नहीं। अब स्टोरी इस तरह बढ़ती है ना, ये बड़ा इसी तरह एक्साइटिंग बढ़ती है। पॉइंट है। और वो जो हाँ कजन होता है दूसरा, उसने भी उसी मॉल में घूमना होता है चैनल में, हाँ हाँ कराची ना के। हसन। हाँ ठीक है, ठीक ये है। तो आपको पता है ना, जगह तो बहुत छोटी है, पाकिस्तान छोटा सा तो मुल्क है। छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, ये छोटा भी। सा मुल्क है, वहीं पे बहराम ने उसको देखना होता है, और फिर उसने उसको आयमा ने बता भी दिया है कि इसका हाँ अफेयर चल रहा है। हाँ अच्छा ये भी हर ड्रामे में जरूरी होता है कि जो रकीब होती है, रकीब होता है दुश्मन जो होता है आपका, हाँ नहीं, रखी। वो जरूर दोस्ती करने की कोशिश करता है मेन हीरोइन से, और वो हीरोइन इतनी डफर होती है कि वो दोस्ती कर भी लेती है उसके साथ, नोइंग दैट दिस वाज अ मीन कैरेक्टर। और फिर वो जब डस लेती है उसको, तो फिर उसको एहसास होता है कि ओ माय गॉड, मैं तो, मुझे तो बेवकूफ बना गई। हाँ। I don't know why our characters are cut out to be so dumb. अच्छा I आयमा mean, ने कोई जैसे उसको, मुझे आप बताएं, आप हाँ आपके कमरे में कोई घुस के आपको जबरदस्ती पढ़ा सकता है, मुझे आप ये बताएं। नहीं नहीं नहीं। I mean, I would say कि यार get out of my, and you know that this girl has been vicious against you and spreading rumors about you, and she's been plotting against you, and she bloody burnt your file and everything. वो कह रही है, नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है, उसको I तो नहीं पता feel ना, फाइल stronger. फाइल इसने जलाई, उसको नहीं पता। Yeah, but she knows कि ये और हसन मिलके इसके खिलाफ एक्शन करते रहे हैं। हम्म। कोई कैसे घुस सकता है आपकी जिंदगी में और आपकी स्पेस में ऐसे? आयमा से ये पूछे तो कि उसने ये बहराम खान को ये क्यों बोला कि मेरा नाम ना है, उसको जानता कौन है? उसको जानता कौन है? हादी जानता है ना। अच्छा तो वो वहां से उधर उनकी कम्युनिटी में बात निकलेगी, अच्छा बहराम ने बताया, बहराम भी हो सकता, अच्छा आयमा ने बताया, बहराम को तो उसका एग्जैक्टली नाम ही नहीं पता कि कौन है भाई, तुम कौन हो खातून। एग्जैक्टली। हाँ, बहराम को कैसे पता कि वो कौन है लड़की? बहराम को याद ही नहीं रहेगा उसकी शक्ल, other than the message that she's given. हाँ, So, but yeah, but the plot is very interesting. The direction is very good. I mean, I have to say that मिसबा अली सैयद ने लिखा भी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है देख के। आपको आपकी कल्चर की वैल्यूज, और इवन जो दरकजई का जो कैरेक्टर बताया है, इट्स वेरी वेल राउंडेड, कि जो भी उसके फ्लॉज हैं, और हैं उसके फ्लॉज ऑफ कोर्स, but they're circumstantial. This is what he's grown up with. Other than that, do I doubt that he loves Khujisa? No, I don't. He does. But does she deserve better? Of course she does. I mean, but will she go for better? I don't know. So it's not predictable. ये और सारे वो आपको सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं, और होपफुली हमें मिल जाएंगे हाँ, आने और वाली हम किस्तों बड़ी में। खुशी से ढूंढ रहे हैं। और I have to say that Ali Faizan has directed it very well, because you get the whole feel of the Sawat Valley, and you get the feel of the hospital area and all of it. So तो it's, आई it's, हैव it's टू very से, enjoyable. मैं पिछले कई हफ्ते से कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक जो हॉस्पिटल के अंदर सीन्स शूट हुए हैं बड़े अच्छे शूट हुए हैं। यूजुअली हमारे यहाँ बहुत अच्छे जो शूटर है। अस्पतालों के सीन्स होते हैं उसमें जी। इतनी एफर्ट पुट इन की जाती, तो कहीं कहीं मुझे ग्रेज एनाटॉमी की याद आती है जब मैं अस्पतालों के सीन देख रहा हूँ। हाँ, कि यार स्पेशली कि जब बिया अपने दिल पे हार्ट बना के पहुंचती है लैब में। हाँ, तो जो लैब्स Cute. हैं जहाँ पे उन्होंने शूट किया, ऑब्वियसली एक रियल हॉस्पिटल में उन्होंने शूट किया, तो उसकी Yes. वो Yes. सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि वही लोगों ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस ने अपने ऑफिसेज को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर लिया होता है सीन्स के लिए, तो उसके मुकाबले में जब आप रियल हॉस्पिटल में शूट करते हैं तो उसकी फील ही डिफरेंट होती है। सो गुड जॉब अली फैजान एंड द एंटायर टीम ऑफ मेरे हमनशीन। आई हैव टू से यार हिबा बुखारी की एक्टिंग, चाहे वो हम पहचान में देख रहे हो या चाहे मेरे हमनशीन में देख रहे हो, हिबा ने भी बहुत अच्छा काम किया।
बहुत दो अच्छा काम दो किया। ड्रामे साइमल्टेनियसली आ रहे हैं दोनों बड़े चैनल्स के ऊपर, जी बड़ी बिल्कुल, बड़ी जरा सा कभी एक्सेंट पे जरा हाथ हल्का अगर रखती हैं, और ये कहना पड़ेगा तो ताकि दोबारा ना ऐसा हो, अगर आप जरा सा एक्सेंट पे हाथ हल्का रखती हैं, लेकिन उनकी अदाकारी, उनका पूरा, उनके न्यूआंसेस छोटे छोटे, उनकी पूरी लुक जो है वो बहुत बहुत जबरदस्त, इट्स लाइक बिल्कुल टिच करके बैठी है उनके कैरेक्टर पे। एक्सेंट्स पे तो सभी ने हाथ हल्का रखना था ना, कुछ ने थोड़ा ज्यादा रखना था, कुछ ने कम रखना मगर था। हमारा ज्यादा ताल्लुक ये खुजिस्ता से है बात ना, बाकियों को तो हम इतना देखते नहीं है जी। तो ठीक हो गया, जी ठीक है। मूविंग ऑन टू आमना जी, है मेरे नहीं फ्रॉड, मूविंग ऑन टू फ्रॉड, फ्रॉड। फ्रॉड फ्रॉड जो जी सब कुछ हुआ लेकिन कुछ भी ना हुआ, ये कैसा? मैं सबसे पहले ये अप्रिसिएशन देना चाहूंगी निसार साहब के लिए। आप प्लीज उनको एक पपी मेरी तरफ से कन्वे कर दें कि निसार साहब निसार साहब, को या महमूद साहब? निसार साहब हसन इज अ सर्वाइवर। सलाम है निसार साहब को, एक उन्होंने बाप जो बच गया। बच गया, और हर हर बुरे एक्सीडेंट से वो बच गए, हार्ट अटैक से वो बच हालांकि उनके गए, 3 शॉक वॉल से बंद वो, हैं। उनके 3 वॉल्व बंद होने से वो बच गए। भाई मैं कहती हूँ सलाम है निसार साहब को। इस तरह के बाप हमें चाहिए ड्रामा में। हमें इस तरह के बाप चाहिए, बिल्कुल। सजदे में जाके लगा था कि गए बस, लेकिन वो वापस आ गए सजदे से। मुझे अब पता तो लग गया ये कि है कि निसार साहब ने कहीं नहीं जाना इंशाल्लाह। नहीं, अब निसार साहब इज इनविंसिबल। अब नहीं हाँ, निसार साहब कहीं जाते, अब कुछ नहीं जब उनका कोई तीन नहीं बिगाड़ तीन सकता। वॉल्व बंद होने के बाद वो सरवाइव कर जाए हार्ट अटैक, तो इसका मतलब ही इज हियर टू स्टे। He is here for the long run, so he is not going anywhere. मगर एपिसोड खुलती है उन पुलिस वाले अंकल, अंकल तो नहीं, पुलिस वाले भाई से, और जो वेल डन हमने पहले आमना, ही कहा था। वेल डन आमना। हाँ देखिए, उड़ती का पर पहचान लिया मैंने, कहा ये जो है ना कैरेक्टर, ये इज नॉट अ पासिंग कैरेक्टर। Not just you, but a lot of our very keen यस viewers and observers, keen observers who are our जी viewers, they said कि यार कि ये उनका स्टूडेंट होगा और इसका जो माइला है उसके साथ कुछ सीन होगा, सारा कुछ होगा। जी। वेरी वेल डन यार, मैंने ये नहीं वो लोग नोटिस हैं किया। हसन जो टाइम्स 2 पे ड्रामे नहीं देखते। यार मैं आपको किसने कहा कि मैं टाइम्स 2 पे देखता हूँ? आपकी बात ही कर रही ना, कुछ लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ देखते होंगे, बजातम खुद हाँ आप। अभी मैं तो हम नशीन मैंने 1.25 पे देखा बिकॉज वक्त कम था, लेकिन हाँ। ये है कि नहीं पता चल गया था द वे। मैं सो बाय द वे ऑन अ साइड नोट, 1 और 1.25 आपका कोई आपका फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, आपकी ऑब्जर्वेशन हाँ पे। हाँ ट्रू बट ट्रू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं नहीं है नहीं, जैसे आपकी जबरदस्त जबरदस्त आपकी ऑब्जर्वेशन है कई चीजों के बारे में तो। लेकिन ये है कि वेल वेल डायरेक्टेड, कि उस कैरेक्टर पे जो रोशनी डाली गई इन द लास्ट एपिसोड, उससे पता चल रहा था कि इस कैरेक्टर का कोई मकसद है, और वो मकसद हमें सामने आ गया है इस उसमें, और अगले एपिसोड के प्रोमो में तो वो मकसद जो है वो रिश्ता भी लेके आ जाएगा। तो हाँ। ये बड़ा नहीं, अच्छा वो है, मुझे गुड बताएं, कैरेक्टर। वो शौक बनता है उनका या नहीं बनता? महमूद साहब का जो दिखाया गया कि वो निसार निसार साहब को साहब, हसन, नहीं निसार साहब को अभी सब कुछ माफ है। नहीं निसार साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बड़ी वाली बेटी का रिश्ता लेके आएगी। नहीं नहीं नहीं, मगर एक्सपेक्ट नहीं करे ना कि पुलिस वाला एक रिश्ता लेके आएगा। अच्छा, हाँ मैंने निसार साहब को माफ है। कुछ हमारे व्यूअर्स का पिछली बार फीडबैक आया, कमेंट आया, उन्होंने कहा यार कि क्या आपको पता है कि जो नाइल की वालदा है वो नजली नसर साहब है जिनको धुआं में देखा था हमने। तो ऑफ कोर्स यार, जी जी, वो मेन कैरेक्टर थी जी। हमने जी सबने धुआं देखा हुआ है, आमना ने भी आई एम श्योर देखा ही होगा, मैंने तो देखा हुआ है, जी जी, टीवी हमें पे पता आता है था जी 8 बजे। जी तो जी जी नजली जी, साहबा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बहुत इसमें अच्छी कुछ है जी। शक नहीं है कि उन्होंने जो अपना किरदार है, सॉरी मुझे किरदार का नाम भूल गया उनके, शाइस्ता, शाजिया, शाजिया शाजिया, शाजिया एग्जैक्ट। तो शाजिया का किरदार जो है उन्होंने बड़ा बखूबी निभाया है, और उनके और जो अदनान के सीन्स हैं नाइल के और शाजिया के, वो बड़े इस एपिसोड में भी उनका जो एक सीन था एंड में, टुवर्ड्स द एंड जो आता है, जब वो कहती है कि वो क्या कहता है ना अम्मी, तो वो कहती है कि माँ तो कहते हो लेकिन ना माँ का ना मामा का मामू का हक तो नहीं तुमने पूरा किया। तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल सीन था, गुड जॉब देयर।
Very good job. No, she's a very likable character. She's very gentle, very loving, very caring. और मुझे बल्कि उनके लिए बड़ा तरस आया कि नाइल की सजा जो है वो उनको क्यों मिले. She didn't want this. So वो क्यों अपना भाई खो देंगे. नाइल को तो 2 चपेड़े पड़नी चाहिए for what he did. और वो बिल्कुल सही कहा. मैं निसार साहब की फैन हो गई हूँ हसन इस एपिसोड के बाद. निसार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इनकार करना था तो यार तुम पहले आके इनकार कर देते. तुम्हें कौन जबरदस्ती शादी पे छोड़ के जाना तुम. हाँ, तो then he's a deplorable character, ना? Speaking of deplorable characters, former Mrs. Shan Kumar, जो ex Mrs. Shan Kumar है, उन्होंने पढ़ा. Oh my God, हाँ. तो ये है ना कि हमारे ड्रामास की तो now the great पाकिस्तानी television flagship theme जो है ना, वो है mothers who abandon their children. And I want to sit down with a therapist and ask that is this something that's happening a lot in society? Because आप देखें there are 4 dramas right now. पहचान, Cookie is willing to abandon her children. मेरे हमसफर, माँ बाप दोनों ने abandon किया हाला को बचपन में. हब्स, बासित को abandon किया उसकी माँ ने. और अब fraud, जिसमें शान कुमार की बीवी जो है ex, वो अपनी बच्ची को और कह भी रही है, of course I love my child, मैं उसको रोज वीडियो कॉल FaceTime करूंगी. हाँ. Hello, and she just leaves her kid, but क्योंकि बिलाल नहीं एक्सेप्ट really कर रहा. Weird. अच्छा मुझे एक बात बताएं. मुझे एक बात बताएं. अब आपसे सवाल पूछता हूँ ना, कमेंट करना आसान. एक औरत, एक लड़की जो कि एक मिजरेबल शादी से बाहर निकली है, और हम हमेशा बड़ी बात करते हैं इमेंसिपेशन की और ख़वातीन के राइट्स की और वो सारी चीज़ों की, और अगर उसकी दूसरी शादी में वो किसी से मोहब्बत करती है और वो दूसरा उसका हस्बैंड उसका बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्या आइडियल सिचुएशन है? छोड़ दे वो उसको. आइडियल सिचुएशन क्या होती है? जो आप उस पर तनकीद कर रही हैं उसके एक्शंस पे, वो क्या करती है आइडियल सिचुएशन? अगर उसका दूसरा खावन, अगर उसकी औलाद है, अगर उसके दूसरे खावन को पढ़ने चाहिए जूते. She should not get into a relationship. पहली बात ये, शादी की करने की इतनी जल्दी क्या थी? जान बूझ लेती, देख लेती. बिलाल जो है वो गूंगा बहरा तो नहीं था ना. बिलाल पहले भी एक्सप्रेस कर देता, नहीं हो गई है तो no, of course not. Her first responsibility is towards her child, not towards Bilal or her own emotions. So what's देखिए ऐसे तो नहीं फिर माँ बनती ना. तो बताए ना बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा कि वो बिलाल को छोड़ के अपनी बच्ची का ख्याल रखे. यही था ना. Absolutely. There's no two ways about it. I mean, खुदा ने माँ को इतना ऊंचा दर्जा इसलिए तो नहीं दिया कि वो अपने इश्क मुटक्कों के पीछे भागती रहे और बच्चों को अबैंडन करती रहे. लेकिन there is no excuse for abandoning a child. लेकिन वो अपनी बच्ची को किसी बोर्डिंग स्कूल या दारुल उलूम में तो नहीं छोड़ के गई, बाप के पास ही छोड़ के गई है बिलाखिर. तो ये वही वाली बात है एग्जैक्टली जो हम हब्स में देखें. सो हब्स में मिसेस सलमान को हमने क्यों वो हमारी ये डिस्कशन हो चुकी है पूरी, और हमने मिसेस सलमान को ये बोला कि ठीक है यार उनका, हमने यही बोला था ना, क्या बोला था, क्या आपने बोला था कि नहीं सही किया था वो उस वक्त? नहीं सही किया था. नहीं सही किया. मिसेस सलमान ने भी नहीं था सही किया. नहीं, मिसेस सलमान के साथ तो सही नहीं हुआ था यार. She wanted to take Basit. उसको मियां ने ले जाने नहीं दिया. बट एट द एंड ऑफ द डे छोड़, एक ही बात हुई ना. एक जो है वो लेके जाने नहीं दिया तो वो सेटल हो गई कि अच्छा ठीक है मुझे नहीं लेके जाने देगा. एक जो है वो उसके लिए कन्वीनियंट था छोड़ के जाना, वो छोड़ के चलेगी कि मैं बाप के पास छोड़ के जा रही हूँ. दूसरी डायनामिक ये है कि ठीक है माँ का अपने बच्चों को के लिए होना, उनको पालना पोसना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर माँ बाप के पास छोड़ के जाती है तो क्या वो ज्यादती है बच्चे के साथ? मेरे ख्याल में ज्यादती है बच्चे के साथ. और वाई बासित को छोड़ के जाना was slightly more acceptable, perhaps not totally, क्योंकि वो लड़का है, slightly more because वो लड़का है. yeah. और जहाँ बच्ची इतनी छोटी है वहाँ तो वैसे भी आप आई थिंक शरिया कोर्ट में भी आप बाप के पास एक सर्टेन एज के बाद लड़की आ सकती है. तो बच्ची बहुत छोटी है और उसको and also knowing that your mother-in-law, step mother-in-law is a vicious character, और उस घर में अपनी बच्ची को छोड़ना नहीं.
एटलीस्ट वहाँ पे जावेद शेख साहब जो थे, बासित के वालिद साहब, वो घर वाज कंड्यूसिव फॉर द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। वो लड़का था, उसको था कि ठीक है लड़का है, पाल लेगा बाप। मगर यहाँ एक बच्ची को वो ऐसे छोड़ के जा रही है जिस घर में उसको पता है कि ये माँ और उसकी बेटी जो है, स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर, दे आर नॉट गुड कैरेक्टर्स। वो क्या हशर करेंगे उसकी बच्ची का। और दूसरी चीज है यार, शी इज अ गर्ल, सो फर्क पड़ता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट एक पॉइंट पे मैं ये भी समझता हूँ कि अगर अबैंडनमेंट की हम बात करें ना, तो सही मानों में अबैंडनमेंट वो है जो हमने हाला के केस में देखी मेरे हमसफर में। इस सिनेरियो में ऑब्वियसली इसको कोई कंडोन तो नहीं करेगा, या कोई ये नहीं बोलेगा कि बहुत अच्छा कदम उठाया बासित की माँ ने या इस बच्ची की माँ ने यहाँ पे फ्रॉड में। बट वो अबैंडनमेंट से ये बेहतर है कि आप एटलीस्ट बाप को तो दे दें। ठीक है माँ का नहीं मिला प्यार, बट ऐसा नहीं कि माँ और बाप दोनों का ही नहीं, बाप का तो मिला ना। और दोनों केसेस में बाप जो थे वो प्यार करने वाले थे, जैसे शान जो है वो प्यार करने वाला बाप है। it's a partial abandonment better than total abandonment. I'm just saying that in life there are very many complex situations where there is no ideal outcome. It's not always possible for situations and incidents to have. I think this is exactly the same thing we said when we discussed Basit's backstory in Hubs as well. यार हर चीज का एक अच्छा पॉजिटिव मतलब फेवरेबल आउटकम नहीं हो सकता जो हर किसी को अच्छा लगे। कभी कभी ऐसे चीजें आती हैं जहाँ पे you have to see things for what they are. And वो लड़की अगर absolutely, आप संगे माँ में हाजी में जब दरगोना कहती है, संगा सॉरी कहती है कि 100 हिलमन तुम पे कुर्बान। So you know, तो अगर वो औरत एक मिजरेबल लाइफ को ऑप्ट नहीं करना चाहती और चाहती है कि वो एक खुशो-खुर्म जिंदगी गुजारे एक मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ, ठीक है वो अनरीजनेबल इंसान है और ही टर्न्ड आउट टू बी एन एसोल। बड़े लोग होते हैं जो कि अपनी बीवियों की जो औलादें होती हैं उनको पालते हैं, अपना समझ के पालते हैं और बहुत प्यार से पालते हैं। सो ऑब्वियसली वो गलत कर रहा है, बट इज दैट इतना बड़ा एक मैटर कि वो लड़की या वो औरत अपनी पूरी जिंदगी त्याग दे इस उसमें और अपनी बच्ची को अपने उस बच्ची को उसके बाप के पास ना छोड़े, you know? So it's a very complicated. I think I don't know Hassan, I take motherhood very seriously. और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो अपनी शादी में औरतें जो बेवा हो गई या जिनकी तलाक हो गई, and they didn't get into another relationship until their children were at a mature age. उस एज पे आगे कि उनको समझ आए, वो अपने पैरों पे खड़े हों, बालिग हो गए हों। छोटे बच्चों को छोड़ के जाना, I think I take motherhood very seriously. मैं इसलिए कह रहा हूँ आमना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही वाली बात है ना, हम why don't we extend the same courtesy to men then? I mean, I'm saying that we extend the courtesy to men. Why don't we extend the same courtesy to women? यार के माँ ही की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है? Because नहीं है ना, आपको दर्जा एक नहीं दिया माँ और बाप का। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है बाप से। It is what it is. It is what it is. माँ का दर्जा जो है वो बाप से बहुत ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि in this kind of a scenario मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आप if you're up against the wall तो दोनों में से एक बंदा steps up, तो यहाँ पे शान कुमार will step up, so great, वो माँ भी बन जाएगा, वो बाप भी बनेगा। मगर आपके नेचर में माँ का दर्जा बाप से बहुत ज्यादा है। So जहाँ बाप को माँ बनना पड़े वहाँ सलाम है उन मर्दों को जो बाप बनते हैं, लेकिन माँ बनना आसान नहीं है। And there's a lot of responsibility with it. Yeah, it's not just about raising a child. It's about raising a whole generation, giving them values. खाली वो जिस तरह वो कह रही है कि बच्चा तो बड़ा हो ही जाएगा कोने में, इस तरह थोड़ी बच्चे बड़े होते हैं यार। नहीं तो आपको लगता है कि बाप नहीं पाल सकते बच्चे उस तरह से? I don't think men are tuned that way. I think very few men are built that way, that they can inculcate values or morality or emotional quotient in their children. वो माँ से आता है, मुझे ऐसा फील होता है। बहुत से मर्द खासतौर पे हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक दे देते हैं स्टेबिलिटी, मगर उसके अलावा जो इमोशनल स्टेबिलिटी है या मॉरल स्टेबिलिटी है वो जनरली माँ से आती है। So we can't undermine the value of a mother here.
Like I take motherhood very seriously. ठीक है, I'm not arguing if this is right and that is wrong. This is food for thought. कि no, it's a character, and she did what she, and a lot of people do. No, I'm saying on a broader level, on a broader scale, is it unfair on society's part to impose this responsibility on women? Okay, you have to be a mother as well, even if the father is available. No, you have to be the mother, and you sacrifice your potential happy future because you are the mother. Don't leave your child with the father. Don't give that responsibility to the father because you're the mother, so you need to raise your child. If that means you want to sacrifice your love and whatever, so be it. So just food for thought. Just food for thought. ठीक है. Moving on to then Humsafar. रब से जिसको मांगा तू वो सिला है. हमसफर पार्ट 2 जी. नहीं हमसफर कोशिश मेरे ना हमसफर पार्ट 2 ना मेरे हमसफर ना नहीं हमसफर तो मैं आपको नहीं कहने दूंगी बिकॉज नो मैटर व्हाट. और लगता ऐसा ही है कि जो राइटर है इस ड्रामे की सायरा रजा, उनको कहा गया कि यार ये ड्रामा जो है ना ये 10 साल पहले बड़ा हिट हुआ था और जो फवाद की और मायरा की केमिस्ट्री थी ना वही केमिस्ट्री जो है ना हम फरहान और हानिया की क्रिएट कर सकते हैं. ये 2-3 सिनेरियो हैं, ये तुम डाल दो ड्रामे में और पेल दो, बस पेल दो. 26 एपिसोड में पेल दो, रगड़ दो तुम कॉम को. तुम देखना कितने व्यूज आएंगे. और आए. मगर जहाँ तक ड्रामे की क्वालिटी की बात है, मैं it's so disappointing. I mean, I could not watch this episode. What is with Khurram being around all the time? What is with the constant repetition of scenes and of occurrences? हमें कितनी दफा दिखाएंगे भाई शाहजहां का इंटरफेयर करना खुर्रम और हाला की कॉन्वर्सेशन में, खुर्रम का धमकी देना, ये होना वो होना. मुझे तो I mean मेरे दिमाग, my brain cells start to die now when I watch मेरे हमसफर. I will now watch it just to trash it every week. And I will watch it. एक वर्ड का आंसर है आपके इन सारे सवालात का जवाब. एक वर्ड, one word, just one word. What is it? What is it? What is it? You tell me. I don't know what that one word is. Money. 9.6 million views when I 10 हो गए थे सुबह. अच्छा हो. सुबह 10 हो गए थे. मैंने जब देखा तो there is no sincerity in the storytelling. It is sloppy, slow and rotational, cyclical storytelling. There is no sincerity in the romance. It is just thrown in to attract people who are Farhan fans, who are Hania fans, and there are millions of them, and they are both very good performers. But jahan tak production ki baat hai, you are absolutely right. It is a commercial venture with absolutely no commitment to the art of storytelling or to the art of romance or love stories or rom-coms. There are no nuance. वो हर एपिसोड में एक आपको छोटा सा nuance दे देते हैं जिस पे लोग अश करते हैं कि oh my god we love Farhan. कोई nuance नहीं देते वो by the way बन जाता है nuance. वो perception पे आपकी. उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल है हर एपिसोड में वो एक हानिया और उसका सीन डाल देते हैं ताकि लोगों के एपेटाइट्स जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए. कोई नहीं, हमने देख लिया. बिल्कुल नहीं डालते. मैं आप बताएं मुझे इस एपिसोड को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, आपने नुआंस की बात की, ये एपिसोड शुरू ही उसी बात से हुआ. दोबारा आप वाला आर्गुमेंट खुर्रम कर क्या रहा है वहां पे. और खुर्रम जब होता है पूरे घर में कोई नहीं देखता सिवाय शाहजहां के. नहीं, और ऐसे उस घर में कोई भी नहीं है. सिर्फ शाहजहां देखेगी, हमेशा शाहजहां खुर्रम और हाला को पकड़ेगी. खुर्रम आ जाएगा, खुर्रम उसको बात करें. इस पूरे सीन के बाद एक बहुत पिवटल सीन था जब हाला अपने कमरे में जाती है बात करने के लिए. हाला कमरे में चली जाती है और हमजा आता है और शाहजहां वहां पे ऑलरेडी होती है और वो हमजा से बात करना शुरू करती है कि मैंने तुम्हें आज सब बताना है. वो कहता है अच्छा बताओ क्या बताना है. खत्म हो गई बात. वो क्या हुआ उसको, वो कॉन्वर्सेशन कैसे खत्म हुई. आप एकदम हमें लेके पहली तो बात ये है हसन, पहली बात तो ये है दैट हाला जो है ना उसको इतना डम डाउन कर दिया है दैट शी इज इम्पॉसिबल टू टॉलरेट नाउ. आई मीन बीच में आपको स्पार्क्स आए थे दैट हाला हैज फाउंड हर वॉइस एंड शी हैज फाउंड सम बैकबोन और सम यू नो,
but she has been dumbed down to the effect that आपको लगता है हाय बेचारी सी, you know, बिल्कुल भोली भाली कितनी प्यारी, लेकिन बिल्कुल ही, you know, No, बेचारी. वो तो छोड़े आप. Why would she tell? Why would she tell her plan to Shahjahan? Why would she tell Shahjahan कि मैं सब कुछ बता दूंगी और जब मैं खुद बता दूंगी तो आप मुझे सवाल का जवाब दें. जब उसने हमजा को बताना शुरू किया क्या हुआ? क्यों नहीं बताया उसने? कहाँ गई वो कॉन्वर्सेशन? Because उन्होंने 2 किस्सें और जो खींचनी थी. नहीं, लेकिन एग्जैक्टली कोई नुआंस नहीं है. वो बता देगी तो फिर तो एक ओवर हो जाएगा यार. कोई नुआंस नहीं. वो नहीं, उन्होंने हमसफर का दूसरा पार्ट जो डालना था. ब्लेटेंटली खुले आम वो उसको खींच रहे हैं और वो इन योर फेस खींच रहे हैं और उनको आपके रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो अपने नंबर्स देख रहे हैं. ना पड़े उनको बेशक. हाँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं आपको जो सच्ची बात है वो बता रहा हूँ. इस वक्त मेरे हमसफर के मेकर्स टीवी चैनल ARY वो देख रहे हैं भाई कि इतनी TRP आ रही है, इतने व्यूज आ रहे हैं. टू हेल विद ऑल द क्रिटिसिज्म. ट्विटर जो बोलता है बोलता रहे. और ये ट्विटर पे बड़ी हो रही थी, सोशल मीडिया पे पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है. इंस्टाग्राम सारे आपके ब्लॉग्स ने, पेजेस ने, पोर्टल्स ने कवर किया है कि यार हमसफर पार्ट 2 है, रिपेटिटिव सीन्स है, आर्टिकल्स लिखे गए हैं. नोबडी गिव्स अ शिट, बिलीव मी. वो चलाएंगे, घसीटेंगे जब तक उनके पैसे बनते रहेंगे. वो जितना खींच सकते हैं उसको खींचेंगे और अगर उनका दिल आया कि हमने खत्म करना है वो खत्म कर देंगे. सो इसकी कोई लॉजिकल तरीके के साथ आप नहीं कर सकते. एकदम खुरम कहता है कि जी मैं बदल गया हूँ, मैंने हालात को माफ कर दिया है. होती है उसको खाना खाते हुए उसकी माँ की बात याद आती है कि एक मासूम लड़की का तुमने दिल तोड़ा. इपिफनी उसको एकदम होती है. एकदम 26वें एपिसोड में मैं माफ करता हूँ हाला को, मैंने माफ कर दिया हाला को. हाला भी समझ गई कि माफ हो गया, सारा कुछ हो गया. अगली किस्त में कोई बंदा हाला से पूछे जो औरत तुम्हारा बच्चा गिरा रही है उसके साथ तुम खुरम के घर पहुंच जाती हो. मतलब आप मुझे बताया ना, लॉजिकली सेंस बनती है किसी चीज की नहीं. No, I'm telling you that Hala has the mental capacity of a don't say a 4-year-old. No, a guinea pig, I said, not even a 4-year-old, of a hamster. I think a hamster will have more instinct than Hala. What kind of character? Chalo, theek hai, they've made her to be the dumbest, the bluntest knife in the drawer. She is like the stupidest character ever. But the thing is that it's frustrating to watch. And sure, she looked beautiful when she was dressed up. Samin looked beautiful as well for her Mangni. Sure, they look beautiful. But the fact But that's Hania, that's not Hala. That's Hania. That's not Hala. That's absolutely. वो तो हानिया खूबसूरत है, तो हानिया ने खूबसूरत ही लगना है. खूबसूरत ही लगना है. बात तो किरदार की होगी ना. खूबसूरत ही लगना है. जो आप नुआंसेस की बात कर रही हैं, जो आप बात कर रही है, स्टोरी टेलिंग की बात कर रही है. हानिया बेचारी ने जान दे दिया हाला को. जितना हानिया हाला बन के रोई है बेचारी, अल्लाह ना करे कि हानिया को दोबारा इस तरह का कोई किरदार मिले कि वो तो शी must have drained all her energy. जितना वो रोई है हर एपिसोड में, हर दूसरे सीन में she's crying. She's cried so much. No, her performance has lost impact. I'm sorry. No. I'm sorry. I cannot give a credit to Hania for crying for 26 episodes. She signed up for it. This is a character that she signed up for. I'm saying her performance has lost its impact because she's cried so much, non-stop, continuously. I mean, वो खुद ये कहती है कि उसको क्या कहते हैं हमजा को कि जो लड़कियां रोती हैं वो अपने मियाँ का दिल नहीं जीत सकती. I mean, hello. So then let's move on. I mean, what's going on? Why don't you get over it? Just tell him and. बताया जान देख रहे हैं. I'm also very disappointed in Qasim Ali Murid. I would like to speak to him. मेरी बड़ी उम्मीद थी Qasim Ali Murid से कि यार एक अच्छा director है. He's young. He's like one of us. He understands these things. Why would he draw out these characters in such terrible ways? What pressure is he under? Is he doing it voluntarily? Money. So then you can't be credited for creating art. You cannot. You cannot be awarded for these dramas. Then you make the money and you go home. Then don't say कि oh हमें nominate नहीं किया और हमें award नहीं दिया. आपको इन कामों का कोई award नहीं देगा. मेरा नहीं ख्याल कि मेरे हमसफर में से कोई आपके लिए award. उन सबको पता होगा 100%. The TV channel, the producers, the directors, नहीं पता होता. नहीं पता. असल मैं आपको बता रही हूँ नहीं पता होता यार.
ऐसे ऐसे ड्रामों की लोगों ने आके ताने दिए कि आपने नॉमिनेट नहीं किया, जो आप कहेंगे हैं यू एक्चुअली एक्सपेक्टेड अ नॉमिनेशन। नहीं नहीं नहीं, जो काम कर रहा होता है ना उसका एट द एंड ऑफ द डे अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है, पैसा भी नहीं चाहिए बट होता है, मुझे मगर देखे, अप्रिसिएशन भी चाहिए होती मैं कासिम से मेरी इतनी तो एक्सपेक्टेशन है कि उनको पता हो। हम बात करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि कासिम का इंटरव्यू करें, चले सो अच्छा। मैं एक्चुअली अगर आप इजाजत दें तो मैं कासिम का इंटरव्यू करना चाहूंगी। आप चले, आप आप इजाजत मुझे दें, मैं करना चाहूंगी, मैं पूछना मैं नहीं चाहूंगी उनसे आमना जी, कि आप क्या। इतने प्यार से मेरे से मांगे, मैं जान ना दे दूं आपको यार, इजाजत क्या चाहिए अरे आप। क्या बात है, ये आगे उनकी फिल्म आ रही है हसन, रिलीज डेट आ गई टिच बटन की, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अक्टूबर में आ Again, रही you've है। got Farhan and you've got Feroz. Exactly. So that's a big film, and it's one of the films I'm looking forward to, directed by Qasim. So I want to talk to him that, you know, buddy, what were you thinking when you were directing? What was your brief? Was your brief to make money? Because then I'm happy for you. You've made a lot of money. देखें देखें, अब इसमें अगर आप देखें, कासिम ने प्रेम गली डायरेक्ट किया, कासिम ने नीली जिंदा डायरेक्ट किया, कासिम ने अभी मेरे हमसफर डायरेक्ट किया, ठीक है। प्रेम गली में हमें अगेन जो सवालात थे, जो क्रिटिसिज्म था, कि बहुत घसीट दिया उसने। बीच में जो मोमेंट्स थे, शुरू जब हुआ हमने बड़ा अप्रिशिएट किया था प्रेम गली। नीली भी जब शुरू हुआ हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, एंड में हमने बोला यार घसीट। और फिर मेरे हमसफर, तो कासिम के ड्रामों के साथ पता नहीं ये क्या होता है कि वो दे स्टार्ट। मेरे हमसफर भी पहली 6 किस्तों के बाद हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ी तारीफ की, सब कुछ हुआ, लोगों ने बड़ा देखा। तो ऑब्वियसली कासिम 3 ड्रामे अगर कासिम ने ऐसे बनाए हैं जहाँ पे वो ड्रामे अच्छे चले और फिर घसीटे गए, दैट मीन्स कि कासिम नोज हिज जॉब, राइट। ऐसे तो नहीं होता है 3 फ्लूक लगे हैं, बट एंड में उनको That's what अगर I'm घसीटा saying. जा रहा है, हाँ एंड Yeah. में घसीटा जा रहा है, तो वो भी एक पैटर्न है, तो उसका भी कासिम को जवाब देना चाहिए। No, but he's यार कि losing credibility as a director. You see, that's what's happening. He's a good director who's losing credibility because he doesn't have control on his projects. Because कोई उनको कह रहा है ना कि घसीटो, और वो घसीट रहे हैं, उनको घसीटना पड़ रहा है। तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि भाई क्या हो क्या रहा है। ठीक है, और मुझे Again, उम्मीद I है mean, कि Hania signed up for this role. I don't see a Mehwish Hayat or a Sabaa Qamar signing up for a role like this. I do not see them ever doing it. There are actors who will not sign up for these roles and who will say कि नहीं यार, ये इतनी रोती धोती मिस्कीन, when is she going to stand up for herself? मैं ऐसा रोल नहीं sign up करूंगी। Fraud में भी आपको पता है that at some point Sabaa Qamar will turn around and say enough, I'm going to take my life in, you know, control of my life. And look at the characters you're seeing. यार मेरे हमनशीन में आप देखें, फजीसा है, she's you know got her future all planned out. यहाँ आप हमें एक हाला ऐसा देते हैं जिसको शुरू में 10 एपिसोड तक हम समझ सकते हैं, abandoned child है, problems है। ओ भाई कब निकलेगी उन प्रॉब्लम्स में से? मुझे थेरेपी की जरूरत है मेरे हमसफर देखने के लिए। मैं यही आपको कह रहा हूँ, we're light years away Yeah. from Hala taking a stand for herself. Light years away. अभी तो No, पूरा ये and she's होगा। going to walk into she's going to walk into like the easiest trap that you could have set out for her. I want her to suffer now. I want Hamza to leave her. She deserves another abandonment. She's so stupid. I don't mean that, obviously. Nobody would wish that on anybody. But the thing is that she is an But it's infuriatingly dumb unfair to the character. viewer, unfair to the I am viewer, unfair disappointed to the in Qasim viewer. Ali Murid for directing But this. again, who are these viewers? I am disappointed in Hania Millions. Amir for signing up for this. I am disappointed in these 3 people because Hania is a super actor. She is such a good actor. She knows her craft. Abhi bhi wo jo expressions deti hain, she knows her craft like nobody's business. Why would she sign up for this? Does she really need the money that bad? Is she even making the money? Why would Qasim, who's a good director, sign up for something? Why would you put your name to a drama like this? It's disappointing, yaar. आप एक legacy बनाते हैं अपने projects के साथ as an actor. You build a legacy of projects and you make mistakes, of course. But Hania is not a newbie anymore. Neither is Qasim. Why would you make this kind of mistake now at this point in your career? You know, Hania just done a Sangema. It's just, where is your sincerity to the craft? Where is your love, your passion for the Yeah, nuances? I've reached out to, I've texted Tanya a few times. Sadly, she hasn't gotten back to me. So No, she won't, because how is she going to defend herself? She can't. हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि हानिया से बैठ के हम ये डिस्कशन करें और पूछें ये सारे सवालात, अनफॉर्चुनेटली। बट आई एम श्योर कि कासिम के साथ जो आपकी कॉन्वर्सेशन होगी वो बड़ी इनलाइटनिंग होगी, बिकॉज मैं कासिम से जब भी मिला हूँ, मेरी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है, यू राइटली सेड ही इज आवर काइंड ऑफ पर्सन।
He understands That kind of guy, content. yeah, He exactly. understands content, and I'm sure he will be able to give the viewers also he all the insight. understands the craft Hmm. and the significance of the craft. You know, there are little nuances. There were a Neeli that we appreciated, even in Prem Gali. You know, No, there are no, things you bada appreciate. Kasim is a very hard-working director, and he knows his Huh. craft. He knows his skill. He knows his craft. So वो जब आपकी conversation होगी, I hope कि वो ये जितने सवाल हमारे ज़हनों में है उसका हमें जवाब मिले. But for now, मेरे हमसफर solely चल रहा है इस वक्त पैसे कमाने के लिए. उसका कोई और reason नहीं है, कोई उसमें फैक्टर नहीं है कि वो आपको entertain करने के लिए बनाया चल रहा है इस वक्त. It's quite obvious कि वो खींचा गया है. हमें पता है कि अभी recently, up until recently, maybe even now उसका shoot अभी भी हो रहा है. 28 किस्तें ऑलरेडी हो चुकी हैं मेरे ख्याल में. कितनी हुई हैं? 26 किस्तें ऑलरेडी हो चुकी हैं. सो या, और अभी एक मेन ट्विस्ट आ रहा है 27 अगली एपिसोड तो भाई वाह है. अगली एपिसोड तो is going to be like a हमसफर recreation. नहीं, हमसफर ही है. हमसफर ना कहना यार. हमसफर मतलब अब क्या है, what to expect from मेरे हमसफर? क्या टाइटल रखना चाहिए आप बताएं. चलें how आप much मुझे money, how much money is how much money does मेरे हमसफर want to make? चले ठीक है, that's a good title. How much money does मेरे हमसफर want to make? Seriously man. ठीक है. This is a question that will leave our audience with as well. आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है कि मेरे हमसफर मजीद कितनी किस्तें चलेगा, what to expect from it. And I know for a fact कि अभी भी बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे फरहान के फैंस हैं, बहुत सारे हानिया के फैंस हैं जो कि बड़ा जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं ड्रामे को. सो गुड फॉर यू. Good for you. I have nothing against. We have nothing against those people who are genuinely enjoying the drama. But as a non-biased bystander, जब आप इसको as a viewer आप देखते हैं ड्रामे को, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत एक्स्ट्रा हुक नहीं है इस ड्रामे के एक्टर्स के साथ, या बहुत ज्यादा उनका आर्डेंट फैन नहीं है, वो यही बोलेगा यार कि ये बहुत टैक्सिंग हो गया भाई, ये अब नहीं बर्दाश्त से बाहर है. सो जो एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय करते हैं. There's no originality at all. कोई नुआंस नहीं है. मैं आपसे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं जो आपने कहा कि कोई नुआंसेस वो डाल देते हैं. कोई नुआंस नहीं, नुआंसेस नहीं, सॉरी, रोमांस डाल देते हैं हर एपिसोड में एक सीन, ताकि लोग खुश हो जाए. वो माफी मांग लेगी टेक्स्ट करके, वो आ जाएगा, फूल लेके आ जाएगा, वो कहेगा कि अच्छा बताओ अपने लिए स्टैंड लो, तुम्हारा स्टैंड लेना जरूरी है. ठीक है यार, तो माँ के खिलाफ बोलेगा कि हाँ तुम स्टैंड लो. नहीं, they're not nearly enough damage control. Not nearly enough. So there's another actor who was offered this role before, apparently. Obviously, I'm very proud of her for she's told you. She's yes. told. Oh yeah. Okay. Yes, Hassan, people don't just confide to you; they also talk to me. I mean, I may not be vocal about it, but we have, you know. Were you gonna say she or he? No, she. Hania's character, Hala's character. There was a he as well. He का नहीं मुझे पता. So whoever was offered Hala's character and whoever turned it down, I'm proud of them. The one or the many actors who turned it down, I'm very proud of them. मेरी इज्जत बढ़ गई है यार. आपने समझ लिया कि ये पैसा बनाएगा. तो उनके दूसरे किरदार के बारे में क्या कहते? चले अब let's not get into the no, we don't want to blow anybody's cover. No. ठीक है. ऑडियंस का फीडबैक लेना चाहेंगे. आप लोग बताएं. ईद है, आप लोग शायद बिजी हो, आप लोग ये जितना वैसे आप लोग प्यार भेजते हैं और हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं, शायद ईद की वजह से ना देख पाए, लेकिन अगर आप फिर भी देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच. A special shout out to all of you and lots of love for all of you, lots of prayers for you. Thank you for your support. तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं हमें कि आपका क्या सोच है इन सारे ड्रामों के बारे में, मेरे हमसफर के बारे में, पहचान के बारे में, फ्रॉड के बारे में. हमारी बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर अपनी. और हमने फ्रॉड में ये तो कहना भूल ही गए कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन माया की स्टोरी में आगे चली, इसलिए हमें लगा कि कुछ भी नहीं हुआ.
हाँ, माया की स्टोरी नहीं चली, और दूसरा तबरेज वाली तरफ भी हम नहीं गए, तबरेज तो नहीं वही ना शायद। माया और एग्जैक्टली हाँ, तो हम एग्जैक्टली वो उल्टा उसके घर में चले गए, इंस्पेक्टर के घर में चले गए, तो चलो उसकी हाँ जरूरत हाँ अगले एपिसोड में हमें समझ आ गई है कि वो ठीक है, मुझे पसंद आया दलाल, आई लाइक्ड हिम। मेरे हमनशीन के बारे में भी बताएं कि उसके बारे में आप आमना की तरह उसको इतना एंजॉय कर रहे हैं या आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो भी बताइएगा। दोबारा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी दुआ में आप हैं और आपकी दुआ में हमें उम्मीद है कि हम भी होंगे। आमना के लिए एक स्पेशल दुआ कि अल्लाह मियां उनको जल्दी से भला चंगा कर मेरे दे। मेरे लिए एक स्पेशल दुआ, मेरे फवाद खान कुर्ते के लिए एक स्पेशल मैसेज, और मेरे नए चैनल के लिए एक सब्सक्रिप्शन, ये मुझे आप सबसे उम्मीद ये है। आमना की ईदी है, बड़ी ईद पे। और मुझे खुशी हाँ इस बात की आमना कि आपने 1.25 घंटा माशाल्लाह निकाल लिया आज रिकॉर्डिंग में, तो इसका माशाल्लाह, मतलब नहीं है आई एम कि फीलिंग बेटर टुडे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं अगर हो तो आधा पौना घंटा आप और मजीद निकाल सकती हैं इस वक्त, जितनी भरी हुई मेरे है ख्याल है मैंने कहा ना, मेरे पास और कोई काम नहीं है, हाँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है मैं हसन, लेकिन मुझे अब आपसे यखनी की उम्मीद है। मैं आमना जी भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं यखनी जी बनवा के जल्द से जल्द जी आप। जी थैंक यू आमना, जी आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। और देखने वालों का शुक्रिया। मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। दुआ करें आमना 1-2 दिनों में अपना टेस्ट कराएं और फिर वो लंदन नहीं इंशाल्लाह जाऊंगा देखने चले मेरे साथ। तो हम कोशिश करेंगे कि लंदन नहीं जाऊंगा कि प्रीमियर से कोई मजे की वीडियो आपके लिए लेके आए, जी वरना जी इंशाल्लाह रिव्यू तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। कायदा आज़म जिंदा के इंशाल्लाह बाद कभी ऑफ कोर्स। लंदन नहीं जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ईद मुबारक, खुदा हाफिज।